हेलो एवरीवन, आज है 18 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जियो फाइनेंशियल सर्विस के बारे में। 380 का शेयर है, 5% से भी ज़्यादा की तेज़ी दिखा दी है, ऑल टाइम हाई पर आज ये बैठ चुका है। बात करेंगे उसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो देखिए, तेज़ी अच्छी है, बेहतरीन रफ्तार दिखाई, बाद में थोड़ा बहुत करेक्शन भी आया, फिर वापस से भी तेज़ी की तरफ जा रहा है। 380 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है और ये ऑल टाइम हाई पर है। पिछले एक महीने में भी अगर हम देखेंगे तो काफ़ी अच्छी जो तेज़ी है वो इसने दिखाई है। देखो, बेहतरीन रफ्तार आई थी, गिरावट आई थी, और जिस दिन गिरावट आई थी ना, उसी दिन मैंने वीडियो बनाकर कहा भी था कि बेचने की गलती तो गलती से भी मत करना, क्योंकि ऐसी गिरावट पहले भी आई है और वापस तेज़ी भी आएगी, रिकवरी भी आएगी। अगर आप एक साल का भी ग्राफ देख लो तो ये हर बार देखने को मिला है कि एक बड़ी रफ्तार के बाद गिरावट आई, बड़ी रफ्तार आई, उससे ज़्यादा गिरावट आई, बड़ी रफ्तार आई, गिरावट आई, बड़ी रफ्तार आई, गिरावट आई। तो वॉलेटाइल तो है, काफ़ी ज़्यादा गिरावट आती है, लेकिन उतनी ही ज़्यादा बड़ी फिर से यहाँ पर तेज़ी देखने को मिल जा रही है। और खबरों का बाजार गर्म है, और मैं पहले भी बोल रहा था कि मार्च और अप्रैल में आपको बड़ी खबरें देखने को मिलेंगी। हालांकि मार्च में तो आई नहीं, अप्रैल में अच्छी खासी खबरें आ रही है। और जो खबर आई थी कि कंपनी जो है वो वेल्थ मैनेजमेंट और ब्रोकिंग के बिजनेस में भी एंट्री करने वाली है, और उसको लेकर भाई साहब सोशल मीडिया पे बवाल मचा हुआ है। ठीक है, सोशल मीडिया पे भैया हर कोई इसी के बारे में बात कर रहा है कि ब्रोकिंग बिजनेस में एंट्री करेंगे तो ज़रोदा का क्या होगा, अगर ये आने वाले टाइम में जो चार्जेस लगते हैं उसको ज़ीरो कर देंगे तो कहीं ना कहीं लोग ज़्यादा शिफ्ट हो जाएंगे, और कहीं ना कहीं जियो के पास वो है काबिलियत। ठीक है, तो पैसा तो बहुत सारा लेकर बैठा हुआ है, कर सकते हैं ये। तो शुरुआती दौर में लोगों को ऑनबोर्ड करते जाएंगे, ट्रेडर्स को ऑनबोर्ड करते जाएंगे, फिर बाद में अपने चार्जेस बढ़ाते जाएंगे, जो स्ट्रेटजी इन्होंने जियो के साथ करी थी, जो रिलायंस जियो टेलीकॉम वाले के साथ करी थी। तो यहाँ पर उसके चलते बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है इसकी। वेल्थ मैनेजमेंट में भी एंट्री कर रहे हैं, बहुत सारे बिजनेस है जो ये कंपनी करने वाली है आने वाले टाइम में। तो मुझे लगता है कि हर महीने इस कंपनी को लेकर कोई ना कोई खबर आने ही वाली है, और बहुत जल्दी मुझे लगता है कि इनके इंश्योरेंस के लाइसेंस को मिलने की खबर आ सकती है, या फिर म्यूचुअल फंड्स के लाइसेंस को मिलने की खबर आ सकती है। तो मुझे लगता नहीं कि गिरावट यहाँ पर आएगी, अगर देखो आती भी है तो वो टेम्पररी होगी। जिस दिन बाजार का मूड बहुत ज़्यादा ख़राब होगा उस दिन ये भी भैया अपना मूड ख़राब करेगा, लेकिन बाद में वापस से रिकवरी भी देखने को मिलती है, आपको नज़र आएगी। वॉल्यूम्स अगर आप देख रहे हो तो भाई सब 4 करोड़ के आसपास के शेयर ट्रेड होते नज़र आ रहे हैं। बाजार जस्ट अभी खुला है, बेहतरीन ट्रेडिंग हो रही है कह लो आप यहाँ पर। ऑल टाइम हाई जो आज ही का बना है 385 रुपये के आसपास का, लो 202 रुपये का था। और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो, मैं हफ्ते में शायद 2 वीडियो बनाता हूँ इस कंपनी के ऊपर, जहाँ पर मैं एक चीज़ कहता हूँ कि बेचने की गलती मत करना। हर बार ये नए हाइज बनाता जाएगा। लॉन्ग टर्म का नज़रिया है तो बने रह सकते हो यहाँ पर। बीच बीच में देखो, ऐसा नहीं कि भागता ही जाएगा, ठीक है, बीच बीच में करेक्शन दिखाएगा, ठीक है, डेफिनेटली करेक्शन दिखाएगा। जब पूरा बाजार ही भैया करेक्शन के मूड में होगा तो ये भी करेक्शन दिखाएगा बीच बीच में, लेकिन वापस रिकवरी यहाँ पर लौटती नजर आएगी। क्योंकि अभी अगर आप देखोगे तो खबरें, जो मेन न्यूज़ है वो तो अभी आई भी नहीं है इसके अंदर, चाहे इनके इंश्योरेंस के लाइसेंस को लेकर हो, चाहे इनके म्यूचुअल फंड्स को लाइसेंस को लेकर हो, मेन न्यूज़ अभी आई भी नहीं है। और जिस दिन वो न्यूज़ आएगी ये 5% की तेज़ी कुछ भी नहीं होगी उसके सामने। और जहाँ तक देखिए, मार्केट कैप 2,40,000 करोड़ के आसपास का है। कंपनी अगर आप देखोगे तो कंपनी में अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर हर कोई कह रहा है खरीदारी करो, बेचने की बात कोई भी नहीं कर रहा है। कंपनी की वेबसाइट पर अगर आप जाओगे तो एक नहीं कई बिजनेस है इनके। लोन का तो चलो बिजनेस इनका चल ही रहा है, लेकिन इसके अलावा जो फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है वो इनका इंश्योरेंस का बिजनेस होने वाला है, जिनसे इनकी सीधी टक्कर होने वाली है। HDFC लाइफ के साथ, ICICI के साथ, LIC वगैरह के साथ सीधी टक्कर इनकी होने वाली है। लेकिन इनके पास जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो रीच है, डेटा है इनका। जैसे कि अगर इनको लाइसेंस मिल जाता है, इनको टाइम नहीं लगेगा एग्जीक्यूट करने में, क्योंकि टीम वगैरह 6 महीने से सेटअप होकर बैठी हुई है। 6 महीने से उनको टाइम नहीं लगेगा कि अपनी खुद की माई जियो ऐप पर इंश्योरेंस का एक टैब देने में। उनको टाइम नहीं लगेगा अपने एम्प्लॉयज़ को बाकी इंश्योरेंस से अपने इंश्योरेंस में डाइवर्ट करने में, क्योंकि जियो की खुद की वर्कफोर्स उतनी ज़्यादा है। तो ये भी होगा यहाँ पर। म्यूचुअल फंड्स की अगर हम बात करें तो टाइम नहीं लगेगा, अपनी खुद की माई जियो ऐप में अगर एक म्यूचुअल फंड का टैब दे देंगे वो, तो ये हो सकता है वहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा डिजिटल बैंकिंग की बात करो, UPI पेमेंट्स वगैरह की बात करो, वो ऑलरेडी इंप्लीमेंट हो रहे हैं। इनके खुद के स्टोर्स पर आप UPI पेमेंट्स वगैरह कर सकते हो, जो इनकी सीधी टक्कर कह लो कि पेटीएम या फिर गूगल पे या फ़ोन पे के साथ इनकी हो रही है।
इसके अलावा जो इन्होंने भी हाल फिलहाल में कहा कि भैया ब्रोकिंग बिजनेस में एंट्री कर रहे हैं, ये लाइसेंस हालांकि उसके लिए अलग से अप्लाई करना पड़ेगा और अगेन टाइम लगेगा उसमें। सेम चीज़ वेल्थ मैनेजमेंट को लेकर भी है। कंपनी ने बोला कि देखो भैया हम कोई NBFC कंपनी नहीं है, हम CIC कंपनी है, वेल्थ मैनेज भी करेंगे ये, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और इसके अलावा क्रेडिट कार्ड भी लॉन्च करेंगे SBI वगैरह के साथ मिलकर। और देखो इनके खुद के इतने सारे स्टोर्स हैं ना कि वहाँ पर एक अपने डेडिकेटेड पर्सन को बिठा देंगे उस क्रेडिट कार्ड को सप्लाई करने के लिए कि भैया हमारे इस कार्ड से आप शॉपिंग करोगे हमारे स्टोर्स पर तो आपको इतना कैशबैक मिल जाएगा। तो जाहिर सी बात है जो बिग बाज़ार कर रहा था पहले, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर है और बहुत सारी फ्यूचरिस्टिक चीज़ें जो है वो ये कंपनी कर सकती है अपने इस जियो फिनेंशियल्स के रूफ के अंदर। और एक नई कई सारी कंपनीज यहाँ पर सेटअप होने वाली है और लॉन्ग टर्म में 5 साल 6 साल बाद हो सकता है कि कुछ कंपनी अलग भी हो, डीमर्ज भी हो, बोनस भी शेयर मिले, ये पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है। जब होगा तब होगा। यहाँ पर अगर हम बात करनी चाहिए इस कंपनी में तो देखिए 100% लोग कह रहे खरीदारी करो, हालांकि एक ही एनालिस्ट है। और फाइनेंशियल देखो उतने अच्छे नहीं है, अगेन मैं कह दूँ उतने अच्छे नहीं हैं इसके। और इसके रिजल्ट्स भी 1-2 दिन में आने वाले हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा उसके बारे में, इनके नतीजे बहुत जल्दी आने वाले हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो रेवेन्यू इनके बहुत ठीक ठाक है, एवरेज है, क्योंकि अभी इनके बिजनेस स्टार्ट भी नहीं हुए हैं। और यही वजह है कि जब इसका मार्केट कैप 2 लाख करोड़ क्रॉस हुआ था तो लोग इसको कंपेयर करते ICICI के साथ, एक्सिस बैंक के साथ, कि देखो ये बैंक कितना सारा पैसा कमा रही है और इनका मार्केट कैप देखो, और ये पैसा कमा भी नहीं रही है, इसका मार्केट कैप कितना ज़्यादा। तो अगेन इनके बिजनेस वाइज से बहुत सारे पाइपलाइन में है। बहुत पुरानी बैंक्स के साथ आप इसको कंपेयर नहीं कर सकते हैं। आपको इसको टाइम देना पड़ेगा, एटलीस्ट 3-4 साल का टाइम तो आपको देना पड़ेगा, एटलीस्ट चलो 2 साल का भी आपको टाइम इसको देना पड़ेगा। जब इनके सारे बिजनेस खुल जाएंगे, ओपन हो जाएंगे, वहाँ से रेवेन्यू स्टार्ट हो जाएगा और एकदम से स्टार्ट होगा। याद रखिएगा इस चीज़ के बारे में। जब अलग अलग बिजनेस खुलते जाएंगे ना एवरी क्वार्टर, तो जो रेवेन्यू है वो डबलिंग होते जाएंगे इनके, तो उस चीज़ के बारे में भी याद रखिएगा। और जहाँ तक बात करें शेयर होल्डिंग को लेकर, तो जो प्रमोटर है उनकी होल्डिंग 47.12% की है। प्रमोटर लिस्टिंग से लेकर अब तक 8 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर्स खरीद चुका है। हालांकि इंस्टीट्यूशंस ने भर भर के बिकवाली करी हुई है यहाँ पर। और देखो उसकी वजह भी है कि जब ये लिस्ट हुआ था ऑलरेडी कई सारे इंडेक्स का पार्ट था, तो उनको उन सारे इंडेक्स से हटना था, तो वो एक आउटफ्लो स्टार्ट होना ही था यहाँ पर। लेकिन आने वाले टाइम में जब भी अलग अलग इंडेक्स का पार्ट बनेगा दोबारा से, बीच में चर्चा भी हो रही थी कि निफ्टी नेक्स्ट 50 का पार्ट बन सकता है ये, तो वापस एक तेज़ी भी आई थी। तो एक इन्फ्लो भी स्टार्ट हो जाएगा जब ऐसा होगा। तो उम्मीद करते हैं कि वो चीज़ें भी यहाँ पर बहुत जल्दी होती हुई नज़र आए। और देखिए बहुत जल्दी बड़ी खबर यहाँ पर आने वाली है इस कंपनी को लेकर, और वो खबर है इनके रिजल्ट्स। कल इसके नतीजे आने वाले हैं। जियो फिनेंशियल सर्विस के कल नंबर्स आने वाले। देखो मैं नतीजे से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मेरी नहीं, अगेन मैं कह दूँ, क्योंकि बिजनेस अभी भी स्टार्ट नहीं हुए हैं इसके, तो मैं एवरेज नंबर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ उससे। और नतीजे के बाद देखते हैं कि मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करता है, ये शेयर किस तरीके से रिएक्ट करता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इनके जो नंबर्स हैं वो अच्छे आए, ठीक है, अच्छे ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। देखते हैं कि अच्छे आते भी है कि नहीं। लेकिन हाँ, कंपनी ख़राब नहीं है, कंपनी डेफिनेटली बहुत सारे बिजनेसेस कर रही है और आने वाले टाइम में उसका असर आपको देखने को मिलेगा। लॉन्ग टर्म के लिहाज से ये एक पूरा ट्री बन रहा है, वो धीरे धीरे अपनी ब्रांचेस को अलग करेगा, बोनस वगैरह शेयर्स भी मिलेंगे। ये लॉन्ग टर्म की मैं बात कर रहा हूँ 5-6 साल की, ठीक है। तो नज़र रखिए इसके ऊपर। और तेज़ी जो आई है डेफिनेटली काफ़ी अच्छी तेज़ी आज इसने दिखाई ज़रूर है। और देखो यार, थोड़ा बहुत करेक्शन बीच बीच में एक्सपेक्टेड रहेगा और कल के नंबर्स के ऊपर भी बहुत कुछ टिका हुआ है कि नतीजे किस तरीके से आते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि अच्छे नंबर्स आए। और अगेन मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि यहाँ पर आपका जो नज़रिया है वो एटलीस्ट 2-3 साल का होना चाहिए। आपका जो नज़रिया वो लॉन्ग टर्म का होना चाहिए। मैं 1-2 दिन की बात नहीं करूँगा यहाँ पर, कभी भी नहीं करूँगा। और हर गिरावट में एवरेज करने के मौके जो है वो ढूंढने चाहिए। हर 10% के गिरावट पे जब भी चाहो तो एवरेज करने के मौके ढूंढ सकते हो। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और जियो फिनेंशियल सर्विस के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।